आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, आपको प्रश्न दिया है कि क्षरण किसे कहते हैं। धातुओं के क्षरण को कम करने के क्या उपाय हैं। हमें ये बताना है कि धातुओं में क्षरण क्या होता है और इसको कम करने के क्या क्या उपाय हैं। स्टूडेंट्स, द क्षरण की परिभाषा जाएगी आपकी कि जब आप किसी धातु को खुले में छोड़ देते हैं, इसको वायु या जल के संपर्क में लाते हैं, तो धातु की ऊपरी परत जो सतह होती है वो क्या करती है, प्रारंभ में चमकदार होती है, परंतु ये वायु एवं जल से अभिक्रिया करके क्या होती है, इसकी चमक को खो देती है और इसकी परत का जो ऊपरा वाला भाग है उसका कुछ भाग आपके क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, और वो इसी प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं, क्षरण कहते हैं। क्षरण की परिभाषा ये होगी कि जब धातु की खुली चमकदार सतह जल या वायु के संपर्क में आती है तो ये इनसे अभिक्रिया कर कुछ यौगिक बना लेती है तथा अपनी चमक खो देती है। इस प्रक्रिया में धातु का ऊपरी भाग भी नष्ट हो जाता है, इसे क्षरण कहते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा आपके लोहे में जंग लगना। जब आपके लोहे में जंग लगती है तो क्या होता है, आपका जो लोहा होता है वो क्या होता है, आपके वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और आपके जो जलवाष्प होती है उसके संपर्क में आ जाता है। इसके संपर्क में आने पर क्या होता है, इस पर भूरे रंग की एक मोटी परत जम जाती है जिसको आप आयरन ऑक्साइड कहते हैं। आपकी जंग होती है, जंग क्या करती है, आपके जो लोहा होता है उसके साथ में क्या होता है, इसके ऊपरी भाग को क्या कर देती है, हल्का सा नष्ट कर देती है। इस तरीके से आपके जो लोहा होगा इसका जो ऊपरी भाग है इसको नष्ट कर देगी और लोहा जो चमकदार होता है वो क्या करता है, अपनी चमक को खो देता है और चमक खो देता है तो इससे क्या होता है, ये चमकहीन हो जाता है। तो ये आपके इसको इस प्रक्रिया को आप क्षरण या संसारण कहते हैं। अब इन्होंने दे रखा है कि धातुओं के क्षरण रोकने के लिए क्या क्या उपाय हैं। तो धातुओं में आप देखिए जिस तरीके से आप लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, उसी तरीके से आप धातुओं के क्षरण को रोकने के लिए निम्न उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है कि आप क्या कर सकते हैं, धातु की ऊपरी सतह पर पेंट कर सकते हैं। पेंट माने उसके ऊपर कोई कलर लगा सकते हैं, पेंट करके मतलब उसकी जो ऊपरी सतह है उस पर क्या कर सकते हैं, आप पेंट कर सकते हैं। सेकंड आ जाएगा कि आप उस पर क्या कर सकते हैं, ग्रीज या ऑयल की परत चढ़ा सकते हैं। ग्रीज या ऑयल की परत चढ़ाने से क्या होता है, आपके जो वायु एवं जल है क्या होता है, आपके इसके संपर्क में धातु के डायरेक्ट नहीं आते हैं। ऑयल माने तेल धातु संपर्क में नहीं आते हैं, इससे क्या होता है कि धातु का क्षरण नहीं होता। ग्रीज या तेल की परत चढ़ा कर ये आपके सेकंड कारण आ जाएगा। इसके अलावा आपके जो तीसरा कारण आ जाएगा वो ये आएगा कि आप क्या कर सकते हैं, धातु के ऊपर किसी अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपके जो संसारण है वो सबसे पहले क्या होगा, आपके जो वायु वगैरह है वो सबसे पहले ऊपरी धातु के साथ अभिक्रिया करेगी और जो आपके नीचे धातु रहेगी वो क्या रह जाएगी, आपके सुरक्षित रह जाएगी। तो तीसरा ऑप्शन आ जाएगा धातु के ऊपर किसी अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ाकर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके कि आप जब लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, आप गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में क्या होता है, आप लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिससे लोहा जंग लगने से सुरक्षित रहता है। पांचवा जो आपके चौथा कारण आ जाएगा वो ये आ जाएगा, क्या कर सकते हैं, आपकी जो दो धातु है उनकी मिश्रातु बना सकते हैं। मिश्रातु बनाने से क्या होता है, आपके कि जो मिश्रातु होती है उनमें जंग नहीं लगती है, तो आप बोल सकते हैं कि मिश्रातु बनाकर दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से जो धातु बनती है उसको आप मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आप मिश्रातु बनाकर आप क्षरण को रोक सकते हैं, धातुओं के क्षरण को रोक सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने जाना कि क्षरण क्या होता है, क्षरण माने क्षरण या संसारण। दूसरा जाना था कि इससे बचने के उपाय क्या है, किस तरीके से आप धातुओं को क्षरण से बचा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।